आज का दिन मंगलमय हो। हम लोग जा रहे हैं हमारे दोस्त मलुक नागर जी, जो गरीबों के मसीहा तो है ही, हर इंसान की मदद करते हैं। जब चाहो 24 आवर्स का दरबार खुला रहता है लोगों की मदद करने। मलुक नागर गुज्जरों की शान है और मलुक नागर गुज्जरों के अलावा भी सबकी मदद करते हैं। हमारे मलुक जी अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा वैल्यू। बताओ दिल फट जाएगा भाई। चलो चलो, आज तो तू खुश रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज तेरा दिन कैसा गया? अब और अच्छा जाएगा। किससे मिलने के बाद? भाई से मिलने के बाद। तो हम अपने खास दोस्त एजाज भाई के फैन, देखो वो उनका एक वो देखो हाथ चूम रहे हैं। ऐ शाबाश। आप भी हो? भाई ओए यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे अल्लाह। तुम्हारी माँ ऐसे भाइयों से मिलना आगे से ऐसे भाइयों से मिलना बहुत किस्मत का खेल है। आगे से लेफ्ट मारना है हाँ, वो मैं यूटर्न लेके यूटर्न लेके यस मेरी जान। अरे फोन काटो यूट्यूबर पे दिखाओ भाई को। बहुत दीवाने दिल्ली के अंदर आपके, बहुत अनलिमिटेड। अब वही कह रहे हम फोन काटे वीडियो कॉल कर रहे हैं। तूने बोल दिया उन लोगों के गाड़ी देखती मैं भारतीय पहचान भाई को, मतलब लेकिन भाई को नहीं पहचानेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, खुशी हुई बहुत। अरे सारे क्यों आ गए तुम्हारी? सारे आ जाओ। ये मेरे भाई एजाज भाई मेरे। अस्सलाम वालेकुम। पठान साहब सलाम कर रहे। कैसे हो भाई लोग? कैसे आप लोग? अपना ख्याल रखो सब। अल्लाह हाफिज। ये अपने भाई है। सब ठीक है भाई? पूछ रहे सब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हम लोग आ गए हमारे भाई मलुक नागर के पास। ये देखिए, ये उनका खूबसूरत बंगलो है माशाल्लाह। Welcome to the hero of the nation, गुजरों के गुजर, यारों के यार, मिस्टर मलुक नागर। ये है मिस्टर मलुक नागर। सर, मेरे फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? हिंदुस्तान का यूथ देख रहा है आपको, कोई मैसेज, कोई ज्ञान? मैसेज तो यही है कि एजाज भाई एक बेहतरीन इंसान है। जो बेहतरीन इंसान होता है तो दिमाग और जबान पे कई बार हल्की ढील छोड़ देता है, जो कई लोगों को अखरती है। कई लोग चिढ़ जाते हैं और कई लोग लगते हैं कि ये बहुत ईगो वाला आदमी है, बहुत घमंडी आदमी है। ऐसा है नहीं, बहुत बेहतरीन इंसान है। उनसे बढ़िया बात करेंगे, बहुत बढ़िया बात करते हैं। अगर कहीं से कोई रिएक्शन आता है तो रिएक्शन पे एक्शन होता है। ये व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और इसीलिए मैं इनको मिला हूं और पसंद करता हूं। जिस दिन मुझे लगेगा ये देश के लिए काम नहीं करना चाहते, या माननीय प्रधानमंत्री की सोच या एनडीए की सोच के साथ नहीं चलना चाहते, मुझे सोचना पड़ेगा कि आपस में हमारे संबंध कैसे रहे, मैं मिलूं या ना मिलूं। मैं बहुत ही फिदा हूं एजाज भाई पे, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देश के लिए सोचते हैं। ठीक माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा सोचते हैं, देश को बनाना चाहते हैं। उस यूथ को ये इन्फ्लुएंस करके देश के हित में हमेशा खड़े होते हैं।
मैंने देखा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ तो ओवैसी साहब की तरह एजाज भाई ने भी आगे बढ़ के और देश के लिए बोला, देश के लिए बात रखी। और नहीं तो आजकल तो सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन में अनुसार हम सबको हक दिया है, एजाज भाई उसी में से एक है। ये देश के लिए काम करना चाहते हैं, नौजवानों के लिए काम करना चाहते हैं, यूथ के लिए काम करना चाहते हैं, जैन जी के लिए काम करना चाहते हैं। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का देश कैसा हो, जो वर्ल्ड की लीडरशिप करे, उसके लिए हमें एजाज भाई जैसे नौजवानों की और इनके साथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों की भी जरूरत है, क्योंकि ये समाज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा पिछले दिनों धुरंधर पिक्चर आई थी, उसमें जो देश के लिए दिखाया, देश के लिए काम करा, इसी तरह जो जिस फील्ड में है वो वही देश के लिए काम कर सकता है। और एजाज भाई से लंबी चर्चा होती है तो ये कि सोच में एक दर्द छिपा होता है जो छलक के बाहर आता है कि देश और देश के नौजवान, खास करके जैन जी, लोगों के लिए, नौजवानों के लिए काम करना चाहते हैं। मेरी बहुत सारी मुबारकबाद है एजाज भाई को, और एजाज भाई को ऊपर वाले से दुआ और परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना कि आने वाले समय में इनका डंका बॉलीवुड में चले और इनकी जो श्रीदारी है वो जबरदस्त हिट हो। उसके बाद बेहतरीन फिल्में इन्हें मिले जो देश के लिए काम कर सकें और देश के लोगों के लिए एक जब जरूरत पड़े तो मैसेज दे सकें। बहुत बहुत सारी एजाज भाई को शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी मुबारकबाद, और बहुत सारी ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि आने वाले समय में सफलता इनके मिले, और वो सफलता कहीं ना कहीं देश के लिए। एजाज भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे? अब मेरे भाई ने इतना बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं। मेरी आंख में थोड़ी सी नमी आ चुकी है। आप देखिए, ये इसको खुशी की नमी बोलते हैं। और बेहक और सच्ची बात की है कि मैं सच में देश के लिए काम करना चाहता हूं और देश के नौजवानों के लिए काम करना चाहता हूं। जैसे भी, कहीं से भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा टॉप पे रखना चाहता हूं, क्योंकि हम साथ हैं तो ही विकास है, और ये विकास रुकना नहीं चाहिए, ये सोच बदलनी नहीं चाहिए। बहा दिया खून जितना भी था मेरी रगों में, ये हिंदुस्तान के लिए था इसलिए बहा दिया, और जब वक्त आएगा बहाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग से यही गुजारिश है कि इसको इस तरह से ही, जिस तरह मुझे प्यार देते हो, ये व्लॉग नया आ रहा है उसको भी इस तरह से ही प्यार दो, और अच्छी बातों को शेयर करते रहना चाहिए। अपनी फैमिली को वक्त दो, अपने घर वालों को वक्त दो, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, थोड़ी सी वर्जिश करो, थोड़ा सा गाना सुनो, थोड़ी सी प्रे करो, थोड़ा सा गरीबों को खाना खिलाओ, थोड़ी माँ बाप की सेवा करो, थोड़ी पत्नी की सेवा करो, थोड़ी खुद की भी सेवा करो, और फिर रात को सो जाओ। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।